चलिए आज के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हम डेफिनेशन देखे थे, सेट क्या होता है, सेट के टाइप्स को होते हैं, सेट को कैसे लिखते हैं। ठीक है, आज हम उसी में क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको याद होना चाहिए कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बताया है कि एक सेट को दिखाना है, इसमें x एलिमेंट को मानना है, लेट करना है, और x लेट करने के बाद इस a इक्वल टू x लेट करने के बाद सच दैट, और इसकी प्रॉपर्टी को लिखना है कि आगे एलिमेंट है क्या। क्लियर है? तो ये जो सेट दिया हुआ है सर, ये सेट हमारा किस फॉर्म में है, क्लस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में है? क्लस्टर फॉर्म में। उसको लिखना है किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। चलो वन का सॉल्यूशन ए नंबर बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 क्या दिखा आपको? तो आप बोलेगा सर कि 1 से लेकर 7 तक है, मतलब ये नेचुरल नंबर है। क्या है ये? और 8 से कम है, 8 से क्या है, कम है। देखो 7 तक है, यानी या तो 7 के बराबर है और या नहीं तो 8 से कम, जो बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों बात बोलेंगे, दोनों लिख के दिखाते हैं। कैसे लिखेंगे? x such that x belongs to capital N, यानी x क्या है, नेचुरल नंबर, एंड x is smaller than 8। ध्यान दें, अब अगर यहाँ बोले सर 7 लिखना चाहते हैं तो 7 लिखिएगा तो इक्वल टू का साइन दीजिएगा कि x 7 से छोटा है या 7 के बराबर है, क्योंकि 7 है इसीलिए। अब अगर इक्वल टू को नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ क्या लिखिएगा सर, तो 8 लिखिएगा। ठीक है, योग्य वन नंबर हमारा आ रहा है। सेकेंड नंबर, जरा v के बारे में बात कीजिए। क्या है? 1 2 4 7 14 28 क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है, क्या है ये भाई? बता कुछ। देखो 1 2 4 7 14 28 ये सब 28 का फैक्टर है, यानी 28 के टेबल 28 का फैक्टर का होने वाले क्या होता है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 28। 1 के टेबल में भी 28 आएगा, 2 के टेबल में भी 28 आएगा, 4 के टेबल में भी 28 आएगा, 7 के टेबल में भी 28 आएगा, 14 के टेबल में भी 28 आएगा, 28 के टेबल में भी 28 आएगा। मतलब क्या समझे, मतलब जितना एलिमेंट दिया हुआ है सर, ये तो नेचुरल नंबर है ही। ये क्या है, नेचुरल नंबर है ही, और साथ साथ क्या पढ़ेंगे, सभी नंबर ना 28 का फैक्टर है। ठीक है, x such that x belongs to n and x is a factor of 28। तो दिक्कत बोलेगा, जो प्रॉब्लम होगा वो बोलना। ठीक है, c इक्वल टू, अब सी को देखिए 2 4 8 16 32, ये देखिए तो क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? सब 2 का पावर है। देखो 2 का पावर 1 तो 2 हुआ, 2 पर पावर 2 तो 4 हुआ, 2 पर पावर 3 8 हुआ, 2 पर पावर 4 तो 16 हुआ, 2 पर पावर 5 तो 32 हुआ। यानी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि x such that x to the power n, x to the power n मींस क्या, x में पावर है, कुछ नंबर पावर है, तो पावर कहां से कहां तक है, पावर 1 से लेकर के 5 तक है। पावर कहां तक है, 1 से लेकर के 5 तक, यानी कि जो n का वैल्यू होगा सर, वो क्या होगा, n से 5 में होगा। वो क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा, 1 से 5 में। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि x such that x to the power n, ठीक है, x पर n नहीं होगा ना, यहाँ पर वो 2 to the power n, क्या हो जाएगा? क्यों सर? क्योंकि 2 पर पावर n है, x से दिखाएंगे। यहाँ क्या दिखाएंगे, x such that 2 to the power n। क्यों? क्योंकि ये 2 पर पावर 1 ये है, 2 पर पावर 2 ये है, 2 पर पावर 3 ये है, 2 पर पावर 4 ये है। अगर हम x की पावर n लिखते हैं ना, x में फिर नंबर दिखाना पड़ेगा हमको, क्या नंबर है भाई, लेकिन यहाँ नंबर से 2 पर पावर है ना, तो हम क्या लिखें, x such that
कि x हमारा क्या होगा, तो x इक्वल टू 2 टू दी पावर n। x सच दैट x क्या है, तो 2 टू दी पावर n के बराबर है, जहां पर n क्या है सर, ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर है। और क्या बोल सकते हैं कि n का वैल्यू 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, और 5 से छोटा है या 5 के बराबर है। इसका मतलब हो कि n का वैल्यू देखो 1 है, n का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू 5 है। 5 के बराबर 1 के बराबर, यानी 1 से बड़ा 5 से छोटा और बराबर। ये लिखा गया 3 नंबर हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर का सर d इक्वल टू, जरा 4 को देखिए, बताओ, सोचो जरा सा, कुछ पल के लिए सोचो कि क्या है सर। चलो d में क्या दिख रहा है, -6 -4 -2 0 2 4 6। नेगेटिव भी है सर, पॉजिटिव भी है। ध्यान से देखो सब क्या दिख रहा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव तो है ही, और कुछ दिख रहा है ना कि 2 का मल्टीपल है, क्या है 2 का मल्टीपल, यानी कि 2 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन नहीं -1 से मल्टीप्लाई। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से बनेगा -2, ठीक है ना। 2 को मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो बनेगा -4, 2 को मल्टीप्लाई -6 करेंगे तो कराएगा -6, पॉजिटिव में 2 को मल्टीप्लाई 0 से कराएगा 0, 2 को मल्टीप्लाई 1 से कराएगा 2, 2 को मल्टीप्लाई 2 से कराएगा 4, और 2 को मल्टीप्लाई 3 से कराएगा 6। यानी मल्टीप्लाई आप किससे किए हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 से, -2 से, -3 से, फिर 0 से, 2 से, 1 से, 2 से, 3 से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू 2n, क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2n, वेयर n का वैल्यू क्या होगा, n इंटीजर होगा, n क्या होगा, n बिलोंग्स टू z, z मींस क्या, इंटीजर, ठीक है, n इंटीजर होगा। n का वैल्यू कहां से कहां तक, तो देखो स्टार्ट हुआ है कहां से, -3 से, -3 -2 -1 0 1 2 3 नंबर लाइन में शो करते हैं आंसर, ये 0 होता है, ये 1 2 3 इधर हो गया, इधर -1 -2 -3, सबसे छोटा ये ना हुआ, सबसे बड़ा ये हुआ, तो -3 से बड़ा, यानी कि -3 से बड़ा और इक्वल n का वैल्यू, और फिर छोटा इक्वल किससे, 3 से। अब जब -3 लिख दिया है तो -3 से 3 के बीच में क्या क्या होगा, और -3 भी लेना है, तो -3 -2 -1 0 1 2 3, क्योंकि इंटीजर ले लिया हमने इसीलिए, ठीक है। तो ये कहना है हमारा डी नंबर, ठीक है। 5 नंबर में e इक्वल, बताओ जरा सा ये क्या है, 3 6 9 12 15 18 क्या दिख रहा है, 3 का मल्टीपल है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 जा 6 तक गया हुआ है, कहां तक गया हुआ है, 6 तक। तो x सच दैट x इक्वल टू 3n, क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 3n, वेयर n क्या है सर, नेचुरल, वेरी गुड, n हो गया, बिलोंग्स टू n, एंड क्या बोलेंगे बताइए यहाँ पर, हाँ माने n का वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक है, 6 तक है, n का वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक है, 6 तक है, इक्वल भी ये, कोई दिक्कत यहां तक में, बोलो नहीं ना। 6 नंबर जरा देखिए, f इक्वल टू क्या दिया है सर, 1 3 5 7 9 11। अब देख के लगा रहे भाई ये तो हमारा कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9 11, डॉट 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 छोड़ दिया, नहीं रिपीट कर दिया होगा, तो कुछ लिखना है नहीं, यहाँ लिखना है x such that x belongs to n and x is an odd number। कोई दिक्कत,
ठीक है 7 नंबर g इक्वल टू बोलो क्या है 1 4 9 16 25 देखो तो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर चलते जाएगा मतलब कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मतलब कहेंगे कि n का स्क्वायर क्या कहलाएगा और n का वैल्यू स्टार्टिंग कहां से है 1 से 2 3 4 5 6 बढ़ता जाएगा ठीक है यहां तक इनफिनिटी है क्लियर है लिखेंगे क्या हम लोग यहां पर x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर कॉमा where n belongs to n क्या होगा कैलकुलेटर and n is equal to or greater than 1 एक के बराबर भी और एक से बड़ा भी अब n में अगर 1 पुट करेंगे 2 पुट करेंगे 3 करेंगे 4 डॉट 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 से ये जितना हम लिखे ना ये सातों ये क्या लिखे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कितना लिखे हम लोग और ये किसमें दिया था रोस्टर फॉर्म में तो रोस्टर फॉर्म में जब बस होगा और उसको लिखने वाला सेट बिल्डर फॉर्म में वही लिखना है सेट करना है सब दैट जो प्रॉपर्टी बोल रहा जो आपको दिख रहा है लिखना क्लियर है नोट कीजिए देखिए अब जो क्वेश्चन आपका है ना इसमें क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म अब आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और कितने चेंज करना है आपको रोस्टर फॉर्म यही ना सॉल्यूशन चलो बच्चों 1 नंबर देखो तो a इक्वल टू कौन कौन सा एलिमेंट होगा x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर x क्या होगा लेकिन x क्या होगा 30 के बराबर होगा 30 से बड़ा होगा 36 से छोटा होगा तो 30 होगा ना बराबर है तो 30 होगा फिर 31 होगा फिर 32 होगा फिर 33 होगा फिर 34 होगा फिर 36 भी होगा क्या नहीं होगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं दिया हुआ यानी कि 36 से छोटा 35 तक ही होगा अगर यहाँ पर इक्वल टू दिया रहता तो 36 होता बोला 30 से छोटा हाँ नहीं होगा b इक्वल टू अब बताइए x सच दैट x इज एन इंटीजर इंटीजर नेगेटिव क्यों तो पॉजिटिव क्यों होगा अब देखो -4 से बड़ा और 6 से छोटा तो -4 से बड़ा बोला है ना तो -4 नहीं बोला यहाँ इक्वल टू नहीं है यहाँ इक्वल टू नहीं है -4 से बड़ा तो -4 से बड़ा होगा -3 फिर होगा -2 -1 0 1 2 3 4 और क्या होगा 5 अब ये 6 से छोटा बोला है 6 से बराबर नहीं बोला ठीक है चलिए थर्ड नंबर c इक्वल टू x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर x क्या होगा 2 डिजिट नंबर होगा जिसमें दोनों डिजिट का जोड़ 9 होता है स्टार्ट कीजिए 1 से ठीक है तो 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 होगा ठीक है फिर 2 से तो 2 और 7 जोड़ेंगे तो 9 होगा फिर 3 से 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9 होगा फिर 4 से 4 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा फिर 5 से 5 4 जोड़ेंगे तो फिर 6 से जोड़ेंगे तो 9 होगा 7 से 7 को जोड़ेंगे तो 9 होगा 8 से 8 1 जोड़ेंगे तो और 9 और 0 जोड़ेंगे तो ये 2 डिजिट नंबर है जिस सबको जोड़िएगा ना तो 999 आएगा यानी हमारे पास में क्या आ जाएगा 18 27 36 45 54 63 72 81 और लास्ट में 90 कोई दिक्कत तो बोलो चलिए 4 नंबर बच्चा डी x such that x is an integer x क्या होगा इंटीजर होगा जिसमें x स्क्वायर is smaller and greater equal to 9 x स्क्वायर सुनो अगर इक्वल टू होता सर तो x का वैल्यू क्या होगा √9 तो
तो 9 क्या टूटता है +3 और -3 से। इंटीजर बोला है यानी x स्क्वायर का वैल्यू 9 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और 9 के बराबर भी होना चाहिए। तो x के लिए क्या निकला 3 का स्क्वायर, क्या निकला, तो रूट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा +3 भी और -3 भी। ठीक है, अब यहाँ देखो 9 से क्या बोला है छोटा और 9 के बराबर x स्क्वायर, तो यानी कि इधर आएगा -3, इधर आएगा क्या +3, तो -3 -2 -1 0 1 2 और क्या हो जाएगा 3, यही ना होगा कहानी हमारा। ये बात रख दिया ना, बात क्या रख दिया, बात रख दिया यहाँ पर कि x स्क्वायर का वैल्यू 9 से कम या 9 के बराबर, तो 9 के बराबर 3 आया तो +-3 आया, तो 3 को भी लेना है और उसे छोटा को लेना है, तो 3 से छोटा -3 तक अब इससे आगे ले जाना है। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू -3 आया है और +3 आया, तो जो ये आएगा वही लिखेगा सेकंड में हमारा, तो इसीलिए d का क्या हो जाएगा वैल्यू हमारा -3। अगर ये इक्वल टू नहीं होता बेटा तो -3 को नहीं लेते हैं, -2 से लेते हैं, -2 -1 0 फिर 1 2 और 3। क्लियर है, चलिए 5 नंबर, x such that x is a prime number which is a divisor of 42। x में प्राइम नंबर होगा, एलिमेंट जितना एलिमेंट है सब क्या होगा प्राइम नंबर होगा और 42 का डिवाइजर होगा। 42 का डिवाइजर होने का मतलब क्या होता है, सर 42 को डिवाइड करेगा। तो अब पहले बात ये करते हैं 42 को डिवाइड कौन कौन करता है। 42 को डिवाइड 1 करता है, ठीक है, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है तो 1 नहीं लिखाएगा। 42 को डिवाइड 2 करता है, 2 प्राइम नंबर है लिखेंगे। 42 को डिवाइड 3 करता है, 3 प्राइम नंबर है लिखेंगे। ठीक है, 42 को डिवाइड 4 करेगा नहीं करेगा, 5 करेगा नहीं करेगा, 6 करेगा 6 करेगा डिवाइड नहीं करेगा 6 समझो 42, अरे 42 को डिवाइड 6 करेगा ना, अभी नहीं करेगा, करेगा ना 6 करेगा, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर 42 डिवाइड कौन करेगा 7 करेगा, 7 प्राइम नंबर है लिखेंगे। प्राइम नंबर का मतलब हो गया जो अपने आप के टेबल से ही कटे, केवल दूसरे टेबल से कटेगा, जो 1 से कटेगा उससे कटे, दूसरे से ना कटे। ठीक है, उसको प्राइम नंबर। 7 के बाद आगे और बढ़ो, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 12 नहीं, 30 14 से कटेगा ये 14 प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, तो 14 नहीं लिखाएगा। बात समझे, 15 16 17 18 19 20 21 21 काटेगा, 21 प्राइम नंबर है क्या, नहीं, ये भी नहीं लिखाएगा। फिर आखिर 42 प्राइम नंबर है क्या, नहीं, ये भी नहीं लिखाएगा। हम ये 1 2 3 6 7 14 21 42 क्या है, 42 का डिवाइजर है, फैक्टर है। अब इसमें जो जो प्राइम नंबर है उसी को लिखना है, तो प्राइम नंबर क्या आएगा 2 3 और 7। कोई दिक्कत बताओ। F नंबर, x such that x is a letter in the word। मैथमेटिक्स में जो जो वर्ड है, तो क्या क्या वर्ड है देखो, पहले m है, फिर a है, फिर t है, फिर h है, फिर e है, फिर m लिखा चुका है, m नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर a भी लिखा चुका है, नहीं लिखेंगे, फिर t भी लिखा चुका है, नहीं लिखेंगे, i है, c है और s। जो वर्ड एक बार लिख चुके हैं उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक में। लास्ट g नंबर देखो बच्चा, बोला x such that x belongs to R1 रियल नंबर। अब ये इक्वल टू 0 बोला, सबसे पहले हमको सॉल्व करना होगा। इस इक्वेशन को क्या करना होगा, सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि x का वैल्यू क्या है। सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। किस किस को माइनस करेंगे कि 12 आएगा, क्लास 7 में पढ़े हैं, 8 में पढ़े हैं, 9 में पढ़े हैं, बीच वाले टर्म को तोड़ना है। ठीक है, और उसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कितना आएगा हमारा, मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा और घटाने पर क्या आएगा, तो 1 आएगा क्योंकि 1 है, तो 4 और 3 4x और माइनस 3x,
ये पढ़ चुके हैं, क्लास 7 में पढ़े हैं, 8 में पढ़े हैं, 9 में 10 वही है, बीच वाले टर्म को तोड़ रहे हैं और x का वैल्यू निकाल रहे हैं। दोनों में x कॉमन हो गया तो बचा x प्लस 4, दोनों में 3 कॉमन हो गया बचा x प्लस 4। क्यों सर? माइनस बाहर में ये साइन प्लस हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ तो x प्लस 4 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक बार बोलेंगे कि x प्लस 4 इक्वल टू 0, बोलेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0, जिसमें से x का वैल्यू क्या है बच्चा -4, x क्या है बच्चा 3, x का 2 वैल्यू आ गया। x कितना वैल्यू आया 2, तो छोटा कौन हुआ -4 या 3? -4 छोटा होगा ना, तो पहले -4 लिख देंगे और फिर 3 लिखेंगे। x बोला तो इसमें से x वैल्यू को निकाल दिया, कोई दिक्कत है? तो आज की क्लास में क्या देखे हम लोग, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर निकाले, सेट बिल्डर से लोग क्या निकाले, रोस्टर निकाले, ठीक है। अब अगले क्लास में चलेंगे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं, कुछ टॉपिक जाएंगे, टॉपिक पर क्वेश्चन जाएंगे।